अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ MGHS PHEV के बारे में, जो कि अमूमन बाकी PHEVs के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें इसका एवरेज, माइलेज और चार्जिंग एक्सेट्रा ये चीज़ें डिस्कस की थी, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसकी बाकी कुछ डिटेल्स के बारे में। तो आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें इसकी 5 मिसकंसेप्शंस जो मुझे फील हुई हैं उन कमेंट्स के अंदर, कि लोगों के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कुछ इसके फीचर्स के बारे में, उसको क्लैरिफाई किया जाए। तो वन बाय वन चलते हैं। जो मुझे टॉप 5 मिसकंसेप्शंस लगी हैं बेस्ड ऑन द कमेंट्स और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज वेल, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, वो भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी। और MG ने भी इतनी क्लियर करके उसको आई थिंक मार्केट नहीं किया उन चीज़ों को, या नॉर्मली आई थिंक करते भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप कोई गाड़ी हाइब्रिड ले रहे होते हैं या प्लग इन हाइब्रिड ले रहे होते हैं या इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या डिटेल्स हैं उस गाड़ी के अंदर। आपको मेजर चीज़ों का पता होता है कि गाड़ी की पावर कितनी है, गाड़ी का माइलेज कितना है और गाड़ी चार्ज कैसे होगी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है जो कि मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। पहली तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो ये शायद पेट्रोल इंजन का डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, या किस तरह से ये काम करती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एक जो चीज़ है इसकी, जैसे नॉर्मल हाइब्रिड्स होती हैं आपकी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो स्टार्टअप है वो बिल्कुल साइलेंट है। अभी ये देखें, इसकी कोई इंजन नॉइज़ नहीं है स्टार्टअप के ऊपर, कुछ भी किसी किस्म की। आप प्लग इन करते हैं, बिल्कुल सिर्फ स्क्रीन स्टार्ट होती है, लेकिन गाड़ी ये रनिंग कंडीशन के अंदर है। इस टाइम मैं इसको अगर गियर करके पैडल करूँगा तो ये चल पड़ेगी। ये देख रहे हैं कि रेडी का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि इट्स रेडी टू गो। अच्छा, अब नॉर्मली ये चीज़ तो आई थिंक हाइब्रिड्स के अंदर भी होती है। मैं क्रॉस हाइब्रिड भी चला चुका हूँ, एलेंट्रा हाइब्रिड की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। तो मोस्टली हाइब्रिड्स का जो स्टार्ट होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ बेहतर है वो ये है कि एज सून एज यू पुट इट इनटू EV मोड, ये EV मैंने किया है, ग्रीन बटन चल गया इसका, इट सेज SOC मोड EV, इसकी जो ड्राइव है वो भी साइलेंट है। तो EV के ऊपर इट्स प्योरली साइलेंट। आप जब इसको चलाएंगे तो इसकी सिर्फ आई थिंक आपको रोड की सिर्फ हल्की सी मूवमेंट फील होती है जो टायर्स की होती है, अदरवाइज द कार टोटली इज साइलेंट, इट डजंट किक इन द इलेक्ट्रिक इंजन, जो आपका पेट्रोल इंजन है। और ये बड़ा डिफरेंस है प्लग इन हाइब्रिड का एक नॉर्मल हाइब्रिड के साथ, बिकॉज क्रॉस भी मैं चला चुका हूँ, डिफरेंट गाड़ियाँ मैं चला चुका हूँ हाइब्रिड। उसके अंदर जब आप गाड़ी को चलाते हैं, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बड़ी छोटी होती है, वो 1 से 2 किलोवाट के बीच में होती है, तो मेजरली उसको उसका पेट्रोल इंजन ही चला रहा होता है हाइब्रिड गाड़ी का, इलेक्ट्रिक मोटर उसको सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन इसके अंदर EV मोड की वजह से आपको ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की टोटल EV रेंज देती है, जिसमें इस गाड़ी की कोई नॉइज़ नहीं है। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इस गाड़ी की। दूसरी इस गाड़ी की जो अच्छी बात है वो ये है कि EV मोड के ऊपर भी और ऑटो मोड के ऊपर भी, यानी अगर मैं EV को हटाऊंगा, इसके अंदर 2 मोड्स हैं गाड़ी के अंदर। आपके अंदर इसका स्पेसिफिकली कोई हाइब्रिड मोड या कोई पेट्रोल मोड नहीं है। आपका या तो ऑटो मोड है जो कि इसको हाइब्रिड की तरह ट्रीट करता है, और दूसरा इसका EV मोड है। तो दोनों मोड्स के ऊपर इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है। इसका टॉर्क जो है वो बहुत अमेजिंग है। और चूंकि ये गाड़ी हेवल H6 से थोड़ी सी छोटी है, तो इवन दो हेवल का जो टॉर्क आई थिंक क्लेम करते हैं वो 500 न्यूटन मीटर है, लेकिन 0 to 100 जो है वो MGHS PHEV का उससे कदरे ज़्यादा। और ये चीज़ मैंने नोट की है क्रॉस के कंपैरेटिव भी, एलेंट्रा के कंपैरेटिव भी, कि इस गाड़ी की जो पिक है, जो आपको इनिशियल टॉर्क मिलेगा, और इवन जब आप 40-50 से ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि इसका टर्बो इंजन है, तो ये आपको थ्रू एंड थ्रू 100-125 तक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देती है। तो एक तो ये बड़ी अच्छी इसकी चीज़ है जो आई थिंक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, हाइब्रिड से थोड़ा डिफरेंट है। और पेट्रोल वेरिएंट जो था इसका मैं पहले चला चुका हूँ, पेट्रोल वेरिएंट जो MGHS है, तो इसकी परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेहतर है। ये एक दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो हीटिंग है, अगर आप AC चलाएंगे ना इसका, अगर आप AC के चलाएंगे और यहाँ पे आप इसको अगर हीटिंग ऑन कर देंगे, तो हीटिंग के लिए और इवन AC के लिए एट टाइम्स, अगर आपकी गाड़ी ठंडी है, फॉर एग्जांपल सर्दियों का मौसम है और गाड़ी गर्म नहीं हो सकी, तो इसने ये देखेंगे कि सीधा ऑटो मोड पे चली गई और इंजन को स्टार्ट कर दिया।
तो ये प्लग इन हाइब्रिड्स नॉर्मली करती हैं। मकसद ये है कि ये एक डाउन साइड नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड्स के अंदर तो इंजन आपका चल रहा होता है ऑन एंड ऑफ, पेट्रोल इंजन चलता है इंजन पे। तो ये जब आपकी ईवी मोड के ऊपर अगर होगी और आप इसके ऊपर एसी चला देते हैं, बेशक वो हीटिंग है बेशक वो कूलिंग है, तो ये थोड़े टाइम के लिए आपका इंजन चलाएगी आपके, ताकि जो आपकी गाड़ी है वो गर्म हो, थोड़ी सी इंजन गर्म हो, और उसके थ्रू फिर वो उसकी जो हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट कर सके। तो ये थ्रू एंड थ्रू नहीं चलता, थोड़ी देर बाद ये बंद कर देगी इंजन और आपका एसी चलता रहेगा। एक चीज़ स्पेसिफिक है वो ये कि जो इसकी हीट, अगर मैं बंद कर देता हूँ एसी और मैं वापस ईवी मोड में जाता हूँ, देखें वापस मैं जा चुका हूँ, तो मैं जो सीट्स हैं उसकी मैं हीटिंग को ऑन कर सकता हूँ। सीट्स की हीटेड सीट्स हैं उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी ईवी या इंजन के ऊपर। तो हीटेड सीट्स वर्क विदाउट द पेट्रोल इंजन एज वेल, बट एसी जो है उसके लिए वो थोड़ा बहुत, अगर गाड़ी आपकी रनिंग में नहीं है, गर्म नहीं हुई, तो वो थोड़ी देर के लिए इंजन ऑन करता है और उसको फिर वापस लेके आता। तो ये भी एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट जो कि आई थिंक नहीं पता होती, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूं। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है, वो ये है कि लोग इसकी एवरेज को कंपेयर कर रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियों की एवरेज के साथ, विच इज़ आई थिंक इज़ अनफेयर, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी नॉर्मल रूटीन के अंदर आपको अगर तो ये गाड़ी चार्ज नहीं है, ये भी एक थोड़ा सा ना स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये बताएं, गाड़ी हम चार्ज PHEV को नहीं करते तो ये क्या हमें हाइब्रिड वाली परफॉर्मेंस देगी? नहीं देगी। उसका रीज़न ये है कि हाइब्रिड गाड़ी की जो बैटरी है वो बड़ी छोटी है, तो वो 1-2 किलोवाट की बैटरी है, जिसकी वजह से हाइब्रिड गाड़ी का ओवरऑल वेट कम होता है। तो वो आपको परफॉर्मेंस विदाउट एनी चार्जिंग, क्योंकि उसने तो नॉर्मल चलना है, आपने उसको प्लग इन नहीं करना, तो वो आपको एवरेज थोड़ी बेहतर दे देती है। वो 18, 20, 25 तक भी दे देती है एवरेज हाइब्रिड जो है। अगर इस गाड़ी को आप चार्ज नहीं करते, प्लग इन हाइब्रिड, अगर आप 0% बैटरी रखते हैं, तो फिर ये आपको हाइब्रिड से कम एवरेज देगी, क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है वो ऑलमोस्ट 16-17 किलोवाट का है। तो वो बैटरी का साइज काफ़ी बड़ा है। अंडरलाइंग इस गाड़ी के नीचे आई थिंक उन्होंने पीछे बैटरी इसकी सेट की हुई है। तो गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड्स का हमेशा से एक रूल है, रूल ऑफ थंब है, कि वो विदाउट चार्जिंग आपको हाइब्रिड से कम एवरेज देती हैं। और उसका असूल ही ये है कि आपने प्लग इन हाइब्रिड को चार्ज करके रखना है। जब भी आप चार्ज कर सकते हैं आप प्लग इन हाइब्रिड को चार्ज करें, सो दैट कि आप उसका बेहतरीन एवरेज ले सकें। और जब चार्जिंग होगी, अगर आपकी बैटरी अवेलेबल है, तो ईवी पे तो आपको प्योर ईवी रेंज देगी, आपका कोई पेट्रोल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑटो मोड पे कर देते हैं, तो इन दैट केस ये फिर बैटरी के साथ आपको आइस जो है, आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन है, मिक्स करके हाइब्रिड से बेहतर एवरेज दे देगी। तो ये बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है, इसको इस तरह से यूज़ करें। इसको डायरेक्टली आप हाइब्रिड से कंपेयर उस तरह से नहीं करें कि बैटरी डेड हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा वो इसकी एक मज़े की चीज़ है, विच इज़ वेट अ सेकंड, इसकी चार्जिंग जो कि आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग मिलती है। फॉर एग्जांपल जब आप ईवी मोड में नहीं हैं, आप ईवी से बाहर हैं, आप इधर देखेंगे तो ऑटो पे हैं हम, ये देखें, ठीक है। तो फिर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें कि मैं कार के अंदर जाके ड्राइवर हैंडलिंग में आऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास बैटरी कंट्रोल लेवल है। ये बेसिकली 3 लेवल्स हैं कि मैं गाड़ी की बैटरी को ड्यूरिंग माई ड्राइव ऑन दी ऑटो मोड कितना चार्ज करना चाहता हूँ। इसमें मैं मीडियम बैटरी लेवल कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको बताएगा कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा है और आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई बैटरी लेवल कर सकता हूँ और ये चेंज करके यहाँ पे मोड चेंज कर देगा। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आप अपने इंजन से कितना बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो आप बैटरी भी कम है तो बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी एवरेज मिल जाए आगे जाके, तो ये डिफरेंट बैटरी लेवल्स हैं। सो इसमें 2 तरह की आपको चार्जिंग कैपेबिलिटी मिलती है, 3 तरह की बेसिकली। एक तो प्लग इन हाइब्रिड है, आप इसको प्लग करें अपने नॉर्मल स्विच में तो ये आपको बैटरी चार्ज कर देगी। दूसरी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हर प्लग इन हाइब्रिड में और हाइब्रिड में बिल्ट इन आती है। रीजन ब्रेकिंग का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो आप पावर देख रहे हैं ना, ये साइड पे 0% पे, नीचे -25 है, ऊपर 100 तक जाती है। जब आपकी गाड़ी डिक्लाइन पे होती है
या डी एक्सेलरेट हो रही होती है तो ये 0 से नीचे जाता है, ये -4, 5, 6, 7, -10 इससे नीचे चला जाता है। वो बेसिकली होता क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर का कॉइल है रिवर्स में रन करके बैटरी को चार्ज करता है जब आपकी डी एक्सेलरेशन हो रही। सो वेल व्हेन यू आर ब्रेकिंग, या जब आपने स्पीड दे के एक्सेलेटर को छोड़ दिया, ठीक है, तो जब गाड़ी आपकी स्लो डाउन हो रही होती है वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रही होती है। तो एक तो आपका प्लग इन चार्जिंग है, एक आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, तीसरी आपकी ये सेटिंग्स हैं जो कि इंजन के थ्रू आपकी बैटरी को चार्ज करेगी इफ एंड व्हेन यू नीड, ठीक है। और इसमें 3 सेटिंग्स हैं इसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक के लोगों को नहीं पता व्हेन दे आर बाइंग अ PHEV। इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसका क्या यूजेज है और इसको कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें आपको सेटिंग्स और कंट्रोल्स दी गई हैं। एक चीज़ बोनस पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहूँगा विच आई फील इज़ मिसिंग, वो ये है कि इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं हैं जो कि MG HS रेगुलर में आते हैं। और इसमें वाई आई फील कि उसकी थोड़ी सी ज़रूरत अच्छी थी, क्योंकि इसके इंटरनेशनल वेरिएंट्स हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया मार्केट में, UK मार्केट में, जहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आते हैं और वो यूज़ होते हैं इसकी रीजन ब्रेकिंग की सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कि आप कितनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाह रहे हैं, कितनी जल्दी आपकी गाड़ी डी एक्सेलरेट हो जब आप एक्सेलेटर से पाँव उठाएं, सो दैट आपकी वो रीजन ब्रेकिंग उतनी बेहतर हो। तो उसमें 3 सेटिंग्स आती थी विच आई हैव सीन इन द अदर वीडियोज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केट, जो कि इसमें मिसिंग है। बट स्टिल रीजन ब्रेकिंग है, इंजन चार्जिंग है और प्लग इन चार्जिंग है। सो दीज आर pretty amazing features that this car has, and I think every owner that needs to buy a PHEV should know about this। बाकी मैं आपको अपनी एवरेज भी दिखा देता हूँ। अभी मिक्स में मुझे 1500 किलोमीटर के अराउंड 2.6 लीटर की मिल रही है, विच इज़ अबाउट 38-39 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। लेकिन उसमें मेजरली ये है क्योंकि आई एम ड्राइविंग ऑन इलेक्ट्रिक एज एंड व्हेन पॉसिबल। सो थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी। I'll keep on making videos as soon as I explore more stuff about PHEV. Until then, take care and Allah Hafiz.